हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे टॉप इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन एंड आंसर दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना प्लस समझते चलना। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अ डबल ट्राइंगल इन इट्स फ्लैग। किस कंट्री के फ्लैग में डबल ट्राइंगल है? ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी चाइना, सी भूटान या डी बांग्लादेश। तो किस में है? नेपाल के जो कंट्री है इसके फ्लैग में दो ट्राइंगल हैं, डबल ट्राइंगल देख सकते हैं, ये नेपाल का फ्लैग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, नेपाल। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, विच एनिमल कैन लिव मोर देन 200 ईयर्स। कौन सा एनिमल 200 साल से भी ज़्यादा जी सकता है? ऑप्शन हैं ए टॉर्टोइस, बी एलिफेंट, सी शार्क या डी लेपर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए टॉर्टोइस। टॉर्टोइस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन थर्ड है दैट विच कंट्री हैज मोस्ट नंबर ऑफ डैम्स इन द वर्ल्ड। किस कंट्री में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डैम्स हैं वर्ल्ड में? वर्ल्ड की बात चल रही है यहाँ पर। ऑप्शन हैं यूनाइटेड स्टेट, बी कनाडा, सी रसिया, डी इंडिया और एक और यहाँ पर ऑप्शन आपको ऐड करना है दैट इज चाइना। ठीक है, चाइना का ऑप्शन आपको यहाँ पर लगाना है दैट इज ई वाला हो जाएगा चाइना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डैम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, किस कंट्री में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डैम्स है पूरे वर्ल्ड में, और सेकेंड नंबर में आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड नंबर में आ जाता है इंडिया। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन 4 दैट विच एनिमल कैन स्टोर वाटर इन इट्स बॉडी। अब बताना है कि कौन सा एनिमल। ऑप्शन है टाइगर, बी काऊ, सी कैमल या डी कंगारू। इनमें से कौन सा एनिमल है जो अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर कर सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी कैमल। कैमल डेजर्ट एरिया में पाया जाता है और इसकी खासियत होती है कि अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर कर लेता है और जब ज़रूरत होती है तो वो उसको यूज़ कर लेता है। ओके, नाउ क्वेश्चन फिफ्थ दैट हाउ मेनी बोन्स डज अ चाइल्ड हैव एट बर्थ। चाइल्ड में कितनी बोन्स होती है बर्थ के समय, कितनी होती हैं? ऑप्शन है ए 300, बी 206, सी 250 या डी नन ऑफ दीज। दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 300। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दैट कि नॉर्मली देखा जाए तो अडल्ट में कितनी होती है 206 होती है, बट चाइल्ड में कितनी होती है बर्थ के समय 300 होती है। फिर ये 300 से 206 कैसे बनती है, जुड़ती जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 है दैट व्हाट इज द नेम ऑफ बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो जो ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बिगेस्ट पार्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन है ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी ब्रेन स्टेम या डी नन ऑफ दीज। दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो ये देख सकते हैं आप ब्रेन को। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ब्रेन को, दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स दिख रहे हैं। ये हो गया पूरा सेरिब्रम, ये जो है दैट इज सेरिबेलम और ये जो है पूरा है ब्रेन स्टेम। क्लियर है? तो ये जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है? सेरिब्रम है। कौन सा है? सेरिब्रम विल बी द करेक्ट आंसर। और जो ये सेरिब्रम होता है, ये जो सेरिब्रम होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है या 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर में और एक होता है राइट हेमिस्फेयर में। ठीक है, ये राइट हेमिस्फेयर में। तो जो राइट हेमिस्फेयर होता है ये पूरी लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और ये जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है ये पूरी राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 दैट इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज जंतर मंतर लोकेटेड। जंतर मंतर किस सिटी में लोकेटेड है? ऑप्शन से ए दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई या डी कोलकाता। इट इज लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है? दिल्ली में। करेक्ट आंसर विल बी ए दिल्ली। दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 दैट डाइजेशन सिस्टम स्टार्टेड इन ह्यूमन बॉडी फ्रॉम। कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? ए रेक्टम, बी नेक, सी स्टमक या डी माउथ। तो बहुत से लोगों को क्या लगता है स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है, बट जो करेक्ट आंसर है वो है डी माउथ। माउथ से ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ए डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है आपके सामने दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड होता है? ऑप्शन है ए 5 लीटर, बी 2 लीटर्स, सी 3.5 लीटर्स या डी 2.5 लीटर। तो कितना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 5 लीटर। 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में।
नाउ क्वेश्चन 10 दैट व्हाट विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है? ग्लैंड की, लार्जेस्ट ग्लैंड की। तो ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव जूसेस, हार्मोन्स, इन सारी चीज़ों को, एंजाइम्स, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात चल रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट मीन्स लीवर। लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। बात करते हैं क्या प्रोड्यूस करता है, सो इट प्रोड्यूसेस बाइल, ये बाइल को सीक्रेट या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाइल क्या है? एक डाइजेस्टिव जूस है। क्या है? एक डाइजेस्टिव जूस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, लीवर। क्वेश्चन 11 है दैट विच टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन्स। ठीक है, तो कौन सा टिश्यू मसल को बोन से कनेक्ट करता है? मसल को बोन से कनेक्ट करता है। ऑप्शंस हैं ए स्कल, बी जॉइंट शेप, सी लिगामेंट्स या डी टेंडन्स। सो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, टेंडन्स। तो टेंडन्स एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देखिए कि विच टिश्यू कनेक्ट बोन्स टू बोन्स। तो बोन को बोन से, बोन को बोन से, सपोज ये एक बोन है और ये एक बोन है, तो यहाँ पर जो टिश्यू इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सेम है, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, लिगामेंट्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? लिगामेंट। सो मसल टू बोन कौन कर रहा है? टेंडन्स। और बोन टू बोन कौन कर रहा है? लिगामेंट। क्लियर है? क्वेश्चन 13 दैट विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी की? ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, बी कोलंबिया, सी वियतनाम या डी कनाडा। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, ब्राज़ील। ये बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 दैट व्हाट इज़ द करेंसी नेम ऑफ श्रीलंका। ये बहुत पूछा जाता है करेंसी से रिलेटेड कि इस पर्टिकुलर कंट्री की कौन सी करेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीलंका की बात चल रही है। ऑप्शन से ए डॉलर, बी पेसो, सी रुपी या डी टका। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, रुपी। तो श्रीलंका रुपी ये करेंसी है किसकी? श्रीलंका की। यहाँ पर डॉलर है, तो डॉलर किसकी करेंसी है? बहुत सारी कंट्री की, जैसे कनाडा की है कैनेडियन डॉलर, अमेरिका की है अमेरिकन डॉलर, ठीक है। यहाँ पर टका, टका जो है ये किसकी करेंसी है? ये बांग्लादेश की करेंसी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 15 दैट व्हाट डू बोन्स नीड टू ग्रो। दैट मीन्स बोन्स को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? किसकी होती है? शुगर, आयरन, कैल्शियम या पोटेशियम। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो होता है इसकी ज़रूरत होती है बोन्स को ग्रो करने के लिए। आपने सुना होगा अक्सर कि जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बोन्स को यदि आपको ग्रो कराना है तो कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम खाते हैं बहुत से लोग अपने बोन्स को मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन 16 विच कंट्री हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी यूएसए, सी चाइना या डी रसिया। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इट विल बी द करेक्ट आंसर। इस कंट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, यूएसए। नाउ क्वेश्चन 17 दैट व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है? ऑप्शन है द टीबिया, द रेडियस, द फीमर या द स्टेप्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, फीमर। तो याद रखिएगा जो फीमर है इसको थाई बोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये थाई में प्रेजेंट होती है और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है पूरी ह्यूमन बॉडी की। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? तो वो है स्टेप्स, जो कि ईयर में पाई जाती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, थाई में पाई जाती है, और स्टेप्स स्मॉलेस्ट है जो कि ईयर में पाई जाती है। क्वेश्चन 18 दैट विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। कहाँ है सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़? इंडिया, चाइना, रसिया या अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं। नाउ क्वेश्चन 19 है कि दैट आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑप्शन हैं ए फैट, बी मिनरल, सी विटामिन या डी अमीनो एसिड। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है?
तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो जैसे ये एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड क्या है, एक बेसिक यूनिट है प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से। ये एक अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे अमीनो एसिड मिले तो इसने क्या बनाया, इसने प्रोटीन को बनाया। तो सिंपल सी बात है कि देखो अमीनो एसिड से ये प्रोटीन बना है, तो जब प्रोटीन टूटेगा तो काय में कन्वर्ट होगा, ये अमीनो एसिड में ही कन्वर्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, अमीनो एसिड। तो यहाँ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो अमीनो एसिड है ये एक बेसिक यूनिट है किसकी, प्रोटीन की। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन 20 दैट व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC। तो लाइफ स्पैन कितनी है WBC की, तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड शेल। इसकी जो लाइफ स्पैन है ऑप्शंस है 12 to 20 डेज, 7 to 10 डेज, 12 to 14 डेज या 10 to 12 डेज। तो कितनी है, करेक्ट आंसर है ए, 12 to 20 डेज। क्लियर है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है RBC के बारे में। ब्लड में पाए जाते हैं दोनों सेल्स, WBC और RBC। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि ये रेड कलर का होता है ना। तो इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज होती है। तो याद रखिएगा WBC 12 to 20 डेज और RBC 120 डेज, है ना। नाउ क्वेश्चन 21 दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, अभी पढ़ा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, 5 लीटर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन 22 दैट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। अदर नेम क्या है प्लेटलेट्स का, मोनोसाइट्स, बी थ्रोम्बोसाइट्स, सी लीकोसाइट्स या डी इराइथ्रोसाइट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटलेट्स होता क्या है। तो देखिए ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, अभी हमने पढ़ा दैट WBC, RBC और एक और पाया जाता है क्या, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो देखो WBC का जो अदर नेम है वो कौन सा है, ये है लीकोसाइट। ठीक है, तो WBC को लीकोसाइट भी कहा जाता है, RBC को इराइथ्रोसाइट कहा जाता है। वैसे प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि यदि RBC की जगह यदि इराइथ्रोसाइट दे दिया तो कंफ्यूज हो सकते हो आप, इसलिए यदि आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन 23 दैट विच बर्ड इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ वर्ड। सो किंग ऑफ वर्ड कौन सा वर्ड है, डोव, ईगल, पैरट या पीकॉक। तो कौन सा है, करेक्ट आंसर है बी, ईगल। तो ईगल को किंग ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है। नाउ 24 दैट व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स नोन एज। तो जो स्टडी होती है बर्ड्स की उसको क्या कहा जाता है, बॉटनी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पिटोलॉजी या जूलॉजी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑर्निथोलॉजी। ओके, सो ऑर्निथोलॉजी इट विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं ऑर्निथोलॉजी में। यहाँ पर देखो बॉटनी, ऑफ कोर्स सुना होगा आपने। तो बॉटनी में हम स्टडी अबाउट प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। वैसे देखो यहाँ पर जूलॉजी है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 25 है आपके सामने दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी है, कौन सी चीज़ नेसेसरी है, एयर, मिनरल वाटर या एंजाइम। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, एंजाइम। एंजाइम विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 26 है व्हाट इज द शेप ऑफ DNA कॉल्ड। ऑप्शंस हैं ए सिंगल हेलिक्स, बी डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स या डी मल्टीपल हेलिक्स। तो यहाँ पर DNA जो होता है इसका कौन सा शेप होता है, तो DNA का सबसे पहले फुल फॉर्म देखो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो देख सकते हैं ये DNA का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर से पता चल रहा है ये कैसा है, डबल हेलिक्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डबल हेलिक्स। देखो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो DNA का जो शेप होता है वो डबल हेलिक्स होता है और जो RNA का होता है वो सिंपल हेलिक्स मतलब सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, याद रखना है। 27 है दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कहाँ पर लोकेटेड है, ऑप्शन से ए इंडिया, बी कंबोडिया, सी म्यांमार या डी इंडोनेशिया। तो जो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है वो लोकेटेड है कंबोडिया में। ठीक है, ये इधर लोकेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन 28 है हु वॉज द इंडियाज फर्स्ट। यहाँ पर वुमेन लगा लेना है आपको, यहाँ पर फर्स्ट वुमेन की बात चल रही है।
ठीक है, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। तो इंडिया की जो पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी वो कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी आनंदी बाई जोशी, सी अंजुम आरा या डी किरण बेदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी किरण बेदी। क्लियर है, ये पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर हैं। नाउ क्वेश्चन 29 है दैट हु इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। किनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किनको? ऑप्शंस देखिए, ए सोनिया गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल या डी सुषमा स्वराज। सो आयरन लेडी ऑफ इंडिया दैट इज बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इंदिरा गांधी जो थी ये पहली फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। क्लियर है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। क्लियर है। दो चीज़ याद रखनी है, पहला दैट ये कौन थी? फर्स्ट वुमेन पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर थी, और दूसरी ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। क्लियर है। और तीसरी बात, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर है। बात करते हैं, यहाँ पर पीएम की बात चल रही है, प्राइम मिनिस्टर की। तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो कौन थे? आई थिंक सभी को पता होगा, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बट यहाँ पर कोई पूछे आपसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन 30 है और लास्ट क्वेश्चन है दैट विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन है ए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, नाउ आरबीआई, देन डी है एचडीएफसी। तो बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक को कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।